औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रीवियस क्लासेस में लुकअप के फंक्शंस को देखा। आज की क्लास से जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे वो बेसिकली डेटाबेस के फंक्शन हैं। आपके पास डेटाबेस के कितने फंक्शंस हैं उसकी लिस्ट और एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दी है ताकि आप देख सकें, और इसी के साथ साथ अगर आप नोट करें तो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी एरिया अवेलेबल है ताकि हम सुकून के साथ समझ सकें और प्रैक्टिस भी साथ साथ कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने जब मैथमेटिकल फंक्शन को पढ़ना शुरू किया होगा वहां पर आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा सम, एक फंक्शन पढ़ा होगा सम इफ, और एक फंक्शन पढ़ा होगा सम इफ्स। मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, सम, सम इफ और सम इफ्स। अब हमारे पास क्योंकि हर दफा अपडेट आती रहती है तो सम इफ का जो फंक्शन है, सम इफ का जो फंक्शन है उसका ऑल्टरनेट हमारे पास एक और फंक्शन अवेलेबल है जो कि है डी सम। क्या नाम है? डी सम। डी मतलब डेटा बेस सम। अब अगर मैं सम की खाली बात करूं तो मुझे अगर कोई चीज सम करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक के तमाम सेल को सेलेक्ट करके जब एंटर करूंगा तो मेरे पास सम आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं सम इफ यानी कि कंडीशन के साथ सम करना, तो सबसे पहले मुझे यहां से लेकर यहां तक की लिस्ट देनी पड़ेगी रेंज की, फिर मुझे क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा और जो चीज सम करानी है वो यहां से लेकर यहां तक देनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैं अगर यही काम जो मैंने डी सम, माजरत, जो यही काम मैंने सम इफ की मदद से किया, मैं आपको डी सम की मदद से करके दिखाता हूं। कैसे? इज इक्वल्स टू डी सम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो डेटाबेस है जिसमें तमाम वैल्यू लिखी है, इन तमाम वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया और F4 का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद मेरा क्राइटेरिया क्या है, मुझे सम किसका करवाना है, यानी किस फील्ड का सम कराना है। तो मैंने कहा यार क्वांटिटी की फील्ड का सम कराना है। ठीक है भाई। अगर अब मैं यहां पर आता हूं और मैं क्राइटेरिया मुझसे पूछा जाता तो मैं बोलूंगा भाई क्राइटेरिया ये है। क्राइटेरिया क्या है? ये वाला है। जैसे ही एंटर दबाया तो आप नोट करें कि जो सम इफ के जरिए आंसर आ रहा था वही अब किसके जरिए आंसर आ गया, वही अब डी सम के जरिए आंसर आ गया। अब मैं यहां पर माउस की जगह कर देता हूं कीबोर्ड, तो देखें दोनों जगह पे चेंजेस आ गई क्योंकि मैंने दोनों जगह पे एक ही लॉजिक लगाई है, लेकिन लॉजिक लगाने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो अलग है। एक जगह सम इफ का फंक्शन है और एक जगह डी सम का फंक्शन है। ठीक है। अब डी सम का फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं सम इफ्स के फंक्शन की, क्योंकि सम इफ का फंक्शन क्या ऑल्टरनेट क्या है? डी सम। डी सम का जो फंक्शन है सिर्फ सम इफ के लिए नहीं आता बल्कि सम इफ्स के लिए भी आता है। अब सम इफ्स का फंक्शन अगर हम देखने जाएं तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। पहले तो हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन थी, अब हमारे पास ये भी कंडीशन है। तो अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं यहां पर आता हूं, सम इफ्स करता हूं और सबसे पहले जो चीज मुझे सम करवानी है उसका 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 जो रेंज है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा? सबसे पहला क्राइटेरिया है मेरा ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि मुझे क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर क्राइटेरिया क्या है? ये वाला है। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? यहां से लेकर यहां तक। क्राइटेरिया 2 का है ये रही। फिर क्राइटेरिया 3 मतलब क्राइटेरिया 3 की रेंज का है, मैं कहा ये रही। और क्राइटेरिया 3 है, यानी मुझे सम तो करना है, टोटल तो निकालना है, लेकिन मेरे पास 3 कंडीशन है। नोकिया भी होने चाहिए, उसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 भी होनी चाहिए और उसकी अमाउंट भी ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। ठीक हो गई बात? अब जब मैं इसे यहां पर ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहां पर
एक वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ नहीं आई। उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। यहाँ ठीक है जी, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। वो मिस्टेक क्या की थी कि मैंने यहाँ पर इतने ऊपर से सेलेक्ट कर लिया था, हालांकि मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना चाहिए था 12। तो मेरे पास एक अमाउंट आ गई, ठीक है जी, ये मेरे पास अमाउंट आ गई 1,02,800। अब यही अमाउंट में डी सम की मदद से कैसे बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। डी सम, यहां से लेकर यहां तक का डेटाबेस सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, फ्रीज कर दिया। अब मैंने फील्ड के लिए कौन सा सेल सेलेक्ट किया, सिर्फ यही वाला सेल सेलेक्ट किया। फिर मैंने यहां पर क्या किया, कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया यहां से लेकर यहां तक है। यानी अब मुझे सम इफ्स की जगह की तरह बार बार क्राइटेरिया रेंज फिर क्राइटेरिया ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। वंस मैंने सारा डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया तो मैं अब सारे क्राइटेरिया को वंस फॉर ऑल भी सेलेक्ट करूंगा तो मेरा काम आसानी के साथ हो जाएगा। अब जब मैं यहां एंटर करता हूं तो आप नोट करें कि जो आंसर मेरा यहां आ रहा था वही आंसर मेरा यहां भी आ रहा है। तो लिहाजा डी सम का फंक्शन आपने देखा, ये डी सम की मदद से हम सम इफ के जरिए से जो काम परफॉर्म करते हैं और सम इफ्स के जरिए से जो काम परफॉर्म करते हैं वो काम डी सम के जरिए से हम बआसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, काइंडली इसको अप्लाई करें ताकि हम डी सम के यानी कि डेटाबेस के फंक्शन के मजीद फंक्शन को सीख सकें और अप्लाई कर सकें। जल्दी से सीख के आ जाए। अच्छा जी, जिस तरह हमने डी सम के फंक्शन की प्रैक्टिस कर ली, अब हम डी एवरेज, डी काउंट यानी कि मजीद डेटाबेस के फंक्शन के हवाले से बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि डी सम का फंक्शन जिस तरह हमने अप्लाई किया तो वहां 3 पैरामीटर थे, एक डेटाबेस, दूसरा फील्ड और तीसरा क्राइटेरिया। अब एक अच्छी बात यह है कि जितने भी डेटाबेस के फंक्शन हम आगे वक्त में प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के अंदर, हर जगह आपको ये 3 पैरामीटर पे मुश्तमिल ही फंक्शन मिलेगा। कैसे, यहां पर जैसे मैं आपके सामने अब डी एवरेज, अब एवरेज का फंक्शन कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें किसी चीज का एवरेज लेना होता है। फिर हमारे पास एक आता है एवरेज इफ और एक आता है एवरेज इफ्स। एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के नेमुल बदल में हमें यहां पर दिया हुआ है डी एवरेज। तो मैं यहां पर डी एवरेज करता हूं तो आप यहां देखिए मेरे पास 3 पैरामीटर है। एक है डेटाबेस, तो मैंने शराफत से ये डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। फिर फील्ड में मैं यहां पर आया सेल्स पे। जब बात करूंगा क्राइटेरिया की तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास क्या आ जाएगा, क्राइटेरिया आ जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट बंद करूंगा तो मेरे पास उस यानी कि जहां नॉर्थ और अदनान लिखा हुआ है वहां पर क्या आ रहा है, उसका सम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूं, यहां भी नॉट कर देता हूं और यहां अदनान कर लेता हूं, देखो चेंज हो जाएगा। मैं यहां पर भी नॉट कर लेता हूं, यहां पर अदनान आ जाएगा। इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो डी एवरेज हमने देखा। इसी तरीके से काउंट अगर मुझे करना है, लेकिन यहां मुझे कैटेगरी वाइज काउंट करना है, यानी काउंट इफ या काउंट इफ्स, तो मैं यहां पर आता हूं डी काउंट। मैं यहां से लेकर यहां तक डेटाबेस सेलेक्ट करता हूं, फिर मैं ये स्कोर पे आता हूं, फिर यहां से लेकर यहां तक मैं सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करता हूं। तो मेरे पास यहां पर एक मेल और मैथ। यहां पर हर जगह पे मेल लिखा हुआ है लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर मैथ्स कर देता हूं तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी मुझे बता रहा है कितने लोग हैं जो मेल हैं और जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मुझे बता रहा है काउंट करके। तो डी काउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आसान है। हमने फिर एक चीज पढ़ी थी मैथमेटिकल में, आपको याद होगा, मैक्स और मिन। मैक्स इफ और मिन इफ्स हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए यहां पर डेटाबेस फंक्शन में हमारे पास डी मैक्स और डी मिन है। क्या काम करता है आइए जरा देखें। मैंने डी मैक्स लगाया और मैंने उसी तरीके से सेम मैंने यहां पर तमाम डेटाबेस को सेलेक्ट किया। फील्ड में मैंने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया जो हेडिंग है,
और जब मैंने बात की क्राइटेरिया की तो यहां से लेकर यहां तक मैंने क्राइटेरिया दे दिए। जैसे एंटर किया तो मुझे क्या किया, सेकेंड क्वार्टर में साउथ जहां लिखा हुआ है और जहां अब्दुल्ला है उसका मुझे नंबर लाके दे दिया, ठीक है, मैक्स। अब यही काम मैं मिन के जरिए करवाऊं तो मैं यहाँ डी मिन लिख देता हूं और मैं सारे डेटा को सेलेक्ट करता हूं, कॉमा लगाता हूं, फील्ड को सेलेक्ट करता हूं और फिर क्राइटेरिया को यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां पर डी मिन का फंक्शन के जरिए जो थर्ड क्वार्टर में, ये थर्ड क्वार्टर, इसमें सबसे ईस्ट और नदीम ये सबसे छोटा यही है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं यहां पर प्रोडक्ट के हवाले से और डी गेट के हवाले से, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप डी एवरेज, डी काउंट, डी मैक्स और डी मिन की प्रैक्टिस करके आ जाए ताकि डेटाबेस फंक्शन के आखिरी दो फंक्शन को हम आसानी के साथ समझ जाए, ताकि हमारे फंक्शन की जो कैटेगरी है वो खत्म हो जाए। तो प्रैक्टिस करके आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो जैसे हमने डी मैक्स, डी मिन, डी काउंट और डी एवरेज के फंक्शन को समझा, अप्लाई किया, अब हम बात करते हैं डी प्रोडक्ट और डी गेट के फंक्शन के हवाले से। आपने वी लुकअप का फंक्शन तो यूज किया होगा। अब आए जरा मैं आपको डी गेट का फंक्शन बताता हूं। अब डी गेट का फंक्शन क्या करता है, वही काम करता है जो वी लुकअप करता है, लेकिन करने का तरीकेकार ये है कि डी गेट लिखा, सबसे पहले आपने डेटाबेस सेलेक्ट किया, डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद आपने फ्रीज कर दिया, इसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। इन तमाम चीजों को आपने, मैं एक बार वंस वापस करके बताता हूं, डी गेट किया और जैसे ही आपने तमाम डेटाबेस को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फ्रीज कर दिया, फ्रीज करने के बाद आप जो फील्ड चाहते हैं लेके आना उसको सेलेक्ट किया, उसकी हेडिंग को सेलेक्ट किया और आपने यहां पर क्या कर दिया, क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके इसे भी क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके पास वो नाम आ जाएगा और जब आप इसको कॉपी करके बाकी सेल पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास बाकी सेल के भी नाम आ जाएंगे। अब यहां आपको कॉलम नंबर 0, 1 ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डी गेट के फंक्शन के साथ आप आराम से काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने एक प्रोडक्ट का फंक्शन देखा होगा जो दो सेल के में मौजूद जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट इफ का कोई फंक्शन नहीं है, प्रोडक्ट इफ्स का कोई फंक्शन नहीं है। तो डेटाबेस के फंक्शन ने अब हमारे पास एक फंक्शन को ऐड किया है जो क्या है, डी प्रोडक्ट का, कि अगर मुझे कोई चीज को मल्टीप्लाई करना है विद कंडीशन तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पर डी प्रोडक्ट लगाऊंगा। वही वाली बात है कि सब सेल को मैं क्या करूंगा, सारे डेटाबेस को सेलेक्ट करूंगा, फिर इसके बाद फील्ड को सेलेक्ट करूंगा, फिर इसके बाद मैं तमाम क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लूंगा और जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आंसर आ जाएगा। तो अल्लाह पाक के करम से डेटाबेस के फंक्शंस भी यहां पर खत्म हुए। उम्मीद करता हूं आप इसे अप्लाई करेंगे। कोई बात समझ ना आई होगी तो पूछेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद फंक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।